अब और तब। जब मर्ज बहुत पुराना हो जाए और सेहतियाबी की कोई उम्मीद बाकी ना रहे तो जिंदगी की तमाम मुसर्रतें महदूद होकर बस यहीं तक रह जाती हैं कि चारपाई के सिरहाने मेज पर जो अंगूर का खोशा रखा है उसके चंद दाने खा लिए, महीने 2 महीने के बाद कोठे पर गुस्ल कर लिया या गाहे गाहे नाखून तिरछवा लिए। मुझे कॉलेज का मर्ज लाहक हुए अब कई बरस हो चुके हैं। शबाब का रंगीन जमाना इम्तिहानों में जवाबात लिखते लिखते गुजर गया और अब जिंदगी के जो 2-4 दिन बाकी हैं वो सवालात मुरत्तब करते करते गुजर जाएंगे। एमए का इम्तिहान गोया मर्ज का बहरान था। यकीन था कि इसके बाद या मर्ज ना रहेगा या हम ना रहेंगे। सो मर्ज तो बदस्तूर बाकी है और हम हर चंद कहीं के हैं लेकिन नहीं हैं। तालिबे इल्मी का जमाना बेफिक्री का जमाना था। नरम नरम गदीलों पर गुजरा, गोया बिस्तर ऐश पर दराज था। अब तो साहिब फराश हूँ। अब ऐश सिर्फ इस कदर नसीब है कि अंगूर खा लिया, गुस्ल कर लिया, नाखून तिरछवा लिए। तमाम तकवदौ लाइब्रेरी के कमरे और स्टाफ के डरबे तक महदूद है और दोनों के दरमियान का हर मोड़ एक कमीन गाह मालूम होता है। कभी रावी से बहुत दिलचस्पी थी, रोजाना अलीउल सुबह उसकी तिलावत किया करता था। अब उसके एडिटर साहब से मिलते हुए डरता हूँ कि कहीं न कहीं सलाम और उस्ताई खींच मारेंगे। हॉल में से गुजरना कयामत है। वहम का ये हाल है कि हर सुकून के पीछे एक एडिटर छुपा हुआ मालूम होता है। कॉलेज के जलसों में अपनी दरीदा दहनी से बहुत हंगामा आराइयां की। सदर जलसा बनने से हमेशा घबराया करता हूँ कि ये दहन सक बा लुकमा दोख्ता बा वाला मामला है। अब जब कभी जलसे का सुन पाता हूँ एक खुनक सा ज़ौफ बदन पर तारी हो जाता है। जानता हूँ कि कुर्सी सदारत की सूली पर चढ़ना होगा और सूली भी ऐसी कि अनाउल हक का नारा नहीं लगा सकता। काजी साहब क़िबला ने अगले दिन कॉलेज में एक मुशायरा किया। मुझसे बदगुमानी इतनी कि मुझे अपने ऐन मुकाबिल एक नुमाया और बुलंद मुकाम पर बिठा दिया और मेरी हर हरकत पर निगाह रखी। मेरे इर्द गिर्द महफिल गर्म थी और मैं उसमें कंचन चंगा की तरह अपनी बुलंदी पर जमा बैठा था। जिस दिन कॉलेज में तातील हुआ करती मुझ पर उदासी सी छा जाती। जानता कि आज के दिन तहमद पोश तौलिया बरदार साबुन नवाज हस्तियां दिन के 12-1 बजे तक नजर आती रहेंगी। दिन भर लोग गन्ने चूस चूस कर जा बजा फूक के ढेर लगा देंगे जो रफ्ता रफ्ता आसारे सनादीद का सा मटियाला रंग इख्तियार कर लेंगे। जहां किसी को एक कुर्सी और स्टूल मयसर आ गया वहीं खाना मंगवा लेगा और खाना खा चुकने पर कव्वों और चीलों की एक बस्ती आबाद करता जाएगा ताकि दुनिया में नाम बरकरार रहे। अब ये हाल है कि महीनों से छुट्टी की ताक में रहता हूँ। जानता हूँ कि अगर इस छुट्टी के दिन बाल ना कटवाए तो फिर बात गर्मी की तातीलात पर जा पड़ेगी। मिर्जा साहब से अपनी किताब वापस ना लाया तो वो बिला तकल्लुफ हजम कर जाएंगे। मछली के शिकार को ना गया तो फिर उम्र भर जिंदा मछली देखनी नसीब ना होगी। अब तो दिलचस्पी के लिए सिर्फ ये बातें रह गई हैं कि 4th ईयर की हाजिरी लगाने लगता हूँ तो सोचता हूँ कि इस दरवाजे के पास जो नौजवान स्याह टोपी पहने बैठे हैं और उस दरवाजे के पास जो नौजवान सफेद पगड़ी पहने बैठे हैं, हाजिरी खत्म होने तक ये दोनों जादू की करामात से गायब हो जाएंगे और फिर उनमें से एक साहब तो हॉल में नमूदार होंगे और दूसरे भगत की दुकान में दूध पीते दिखाई देंगे। आजकल के जमाने में ऐसी नजरबंदी का खेल कम देखने में आता है। यह साहिब कमाल के करतब का तमाशा करता हूँ जो एन लेक्चर के दौरान में खांसता खांसता यखलख्त उठ खड़ा होता है और बीमारों की तरह दरवाजे तक चलकर वहां से फिर ऐसा भागता है कि फिर हफ्तों सुराग नहीं मिलता। या उन अहले फन की दाद देता हूँ जो रोजाना देर से आते हैं और ये कहकर अपनी हाजिरी लगवा लेते हैं कि साहब गरीब खाना बहुत दूर है। जानता हूँ कि दौलत खाना हॉस्टल की पहली मंजिल पर है लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहता। मेरी बात पर यकीन उन्हें भला कैसे आएगा। और कभी 1-2 मिनट को फुर्सत नसीब हो तो दिल बहलाने के लिए ये सवाल काफी है कि हॉल की घड़ी मीनार की घड़ी से 3 मिनट पीछे है, दफ्तर की घड़ी हॉल की घड़ी से 7 मिनट आगे है। चपड़ासी ने सुबह दूसरी घंटी मीनार के घड़ियाल से 5 मिनट पहले बजाई
اور تیسری گھنٹی ہال کی گھڑی سے 9 منٹ پہلے، تو مرکب سود کے قاعدے سے حساب لگا کر بتاؤ کہ کس کا سر پھوڑا جائے۔ وہی میں نے کہا نا کہ انگور کھا لیا، غسل کر لیا، ناخن ترشوا لیے، دل نے دنیا نئی بنا ڈالی اور ہمیں آج تک خبر نہ ہوئی۔